देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार से आई टोली नायक दीक्षा बरनवाल ने बुधवार को उप कारागृह सागवाड़ा में बंदियों को संबोधित करते हुए कहा कि गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी होती है और आपसे भी। आपकी गलती शायद बड़ी रही होगी, जिसके फलस्वरूप आपको यहां आना पड़ा। लेकिन इससे आप दुखी ना हो, यहाँ आपके पास समय है तो आप यहाँ रहकर अपने में सुधार ला सकते हैं। अपने में सुधार लाने के लिए आप यहाँ रहते हुए माँ गायत्री की उपासना करें और निरंतर गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र से सद्बुद्धि, सच्चिंतन और सच्चरित्र का विकास होता है। यहाँ से जाने के बाद कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको दोबारा यहाँ आना पड़े। प्रिया शुक्ला ने कहा कि हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार में पढ़ रहे हैं। हमने वहाँ जो सीखा है उसे आपसे शेयर करने के लिए आए हैं। शुक्ला ने कहा कि यहाँ मैंने लाइब्रेरी देखी जिसमें पंडित श्री राम आचार्य की पुस्तकें भी हैं, उन्हें समय निकालकर अवश्य पढ़े। उन्होंने कहा कि जीवन में बदलाव लाने के साथ ही एक संकल्प लें कि जीवन में एक पौधा लगाकर उसे सींचेंगे। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पर वर्तमान में वनों की हालत खराब हो रही है, पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है, जिसके चलते हमारा जीवन भी संकट में आ सकता है, क्योंकि पीढ़ी हमें ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं। गायत्री परिवार के तुलसीराम व्यास ने बालिकाओं के परिचय कराते हुए भजन सुनाया। उनके साथ आए गायत्री परिवार के श्याम सुंदर भट्ट ने भी संबोधित किया। उन सबको सारे लोगों तक पहुंचा के आए, तो वो हम जो गुरुदेव के विचार हैं उनको आप लोगों तक, बाकी सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए हम वहाँ विश्वविद्यालय से आए हुए हैं। और ये सबके लिए कंपलसरी होता है कि उनको जाना ही पड़ता है, क्योंकि जो हमने सीखा वो दूसरों को, जरूरी नहीं है कि वो लोग वहाँ पे जा पाए, उनके पास नहीं है कैपेसिटी और मौका भी नहीं मिलता हर किसी को। तो हम माध्यम बने ताकि उन लोगों को भी वो चीज़ें पता चले। तो इसके लिए हम तीनों लोग शांतिकुंज हरिद्वार से आए हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं आज का गलतियाँ सबसे होती हैं, मेरे से भी होती हैं, आप लोगों से भी होती हैं, इनसे भी होती है, सबसे होती हैं। कोई भी भगवान नहीं है यहाँ पे कि भगवान से भी गलतियाँ हो जाती हैं इनफैक्ट। तो गलतियाँ सबसे होती हैं। तो शायद आपकी गलती में और हमारी गलती में थोड़ा डिफरेंस रहा होगा कि आज हम यहाँ हैं और आप यहाँ हो। थोड़ा सा ही होगा, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा, बट होगा। हो सकता है कि गलती भी ना हो पर फंस जाते हैं हम लोग तब भी। तो क्या है कि जब अगर हमारी गलती नहीं होती और तब फंसते हैं, तो वो क्या होता है, वातावरण का प्रभाव हो सकता है। कि हो सकता है कि हम जहाँ हो वहाँ पे पहले कुछ बुरा काम हुआ हो, तो वहाँ का जो वातावरण था, वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो बहुत निगेटिव था, और हमारे अंदर वो विचार आया हो और हमने कर दिया हो, जबकि हमने ऐसा सोचा नहीं होगा कि हम ये काम करेंगे। तो हमने अचानक से दिमाग में आया और हमने कर दिया। तो वो क्या होता है, वातावरण का प्रभाव। जैसे कि आपने सुना भी होगा, शायद नहीं सुना हो तो मैं बताती हूँ। गाँव था दाहोद करके शायद, तो दाहोद गाँव में जब वो पहुंचे तो उनको प्यास लगी, तो उन्होंने बोला कि मैं पानी पी लेता हूँ। थोड़ी देर वो रुके वहाँ पे, तो उन्होंने अपने माता पिता को नीचे उतारा और वो नदी किनारे गए पानी पीने। तो वो जो एरिया था, जो दाहोद गाँव था, वो बहुत ज्यादा निगेटिविटी से भरा हुआ था। तो उनके मन में आया कि मैं कब तक पूरे जीवन भर क्या अपने माँ बाप का बोझ ही सहता रहूंगा, मेरी खुद की लाइफ नहीं है, मैं खुद के लिए कुछ नहीं करूंगा। तो ऐसा उन्होंने सोचा, तो उन्होंने अपने मम्मी पापा को बोला कि अब मैं आपको आगे नहीं ले जाऊंगा, आपको मैं यहीं छोड़ूंगा और मैं अपने पे फोकस करूंगा, अब मेरी लाइफ मैं अपने पे ही फॉलो करूंगा। तो उनके मम्मी पापा ने बोला कि अब एक काम करो, बस यहाँ से थोड़ा दूर और ले जाके छोड़ दो, फिर छोड़ देना, आप चले जाना, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ चले जाना। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, थोड़ी दूर के लिए तो बोल रहे हैं, छोड़ देता हूँ। तो वो जैसे ही वहां से थोड़ी दूर निकला, जब वो एरिया क्रॉस हुआ जो नेगेटिविटी वाला था, जब वो क्रॉस हुआ तो उनका दिमाग बदला, फिर वो पॉजिटिव हुए। फिर उन्होंने सोचा कि मैंने क्या किया, ये मैंने क्या बोल दिया, अगर मैं वहां छोड़ देता अपने माता पिता को तो आज मुझसे कितनी बड़ी गलती हो जाती। तो हम ये नहीं कह सकते कि गलतियां हम जानबूझ के करते हैं। गलतियां करने के बहुत सारे रीजन होते हैं, कोई कोई जानबूझ के करता है, किसी से अनजाने में हो जाती है, किसी के यहाँ वातावरण का प्रभाव होता है, किसी का संगति का असर होता है। तो गलतियां बहुत सारी तरीकों से हो सकती है। और यहाँ पे सभी हमसे बड़े हैं, हम ही सबसे छोटे होंगे आई थिंक। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि गायत्री क्या है, यज्ञ क्या है, कैसे हमें इनसे जुड़ना है, कैसे हमारी रूटीन होनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शब्द होता है स्ट्रेस, तनाव। तनाव एक ऐसा शब्द है, तनाव से हमारी चिंता का सबसे बड़ा कारण हमारा तनाव है, और चिंता हमें चिता तक ले जाती है। वो एज नहीं देखती, वो ये नहीं देखती कि आप लड़की हो लड़का हो, आप क्या हो, बुजुर्ग हो। चिंता एक ऐसी चीज़ है जो आपको चिता तक लेके जाती है। तो हम अपनी चिंता को कम करने के लिए कुछ तो कर सकते हैं ना। यहाँ पे बैठे सभी लोग को मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये मेरे भाई के एज के हैं, ये मेरे पापा के एज के हैं, ये मेरे ताऊ जी के एज के हैं।
तो शायद छोटे होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कभी कभी ज़्यादा ही बोल जाऊँ। तो अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। लेकिन हमें भी होती है, किसी चीज़ का स्ट्रेस हमें भी होता है। हम पढ़ाई की लाइन में हैं, तो हमारे भी एग्ज़ाम होते हैं, हमारे प्री बोर्ड होते हैं, आज ये वाइवा देना है, कल ये करना है, तो हमें भी स्ट्रेस होती रहती है। तो वो 2 तरह के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। कभी-कभी हम खुशी में इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बन जाता है और हमें अटैक आ जाते हैं। खुशी में भी अटैक आ जाते हैं। वही चीज़ हमारे साथ दुःख में भी वही कंडीशन होता है कि हम खुद को शायद उस चीज़ में मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो वो भी रीज़न होता है हमारे अटैक आने का, या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि इंसान डिप्रेशन में चला गया। तो हम कोशिश तो कर सकते हैं ना कि हम इसको थोड़ा-सा इससे हट के रहें, एक बार अपनी रूटीन को ऐसा करें कि हाँ, थोड़ा-सा स्ट्रेस कम हो। हो सकता है कि हाँ, कभी-कभी हम कहीं भी रह के स्ट्रेस के लिए उसमें फँसते चले जाते हैं उसी जाल में। हम कोशिश करते रहते हैं कि हाँ, हम इसको कम करें, लेकिन नहीं हो पाता है। ऐसा लॉजिक भी है। तो इसके लिए हम कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन होता है। सबसे पहले हमें करना चाहिए आत्मबोध और तत्वबोध। सुबह उठने के बाद सबसे पहले जैसे सर ने बताया कि हमने धरती माँ को प्रणाम करना है, अपने हाथों में भगवान को देखना है, सही है। उसके बाद हमारा एक पूरे दिन का दिनचर्या जो हमारी है, हमारे दिमाग में वो सेट होना चाहिए, रूटीन बनाना चाहिए हमको अपने अंदर कि आज मैं उठा हूँ सुबह तो मुझे रात तक इतना काम करना है, मुझे आज ये करना ही है। और इसको सही तरीके से करना है कि आज इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पूरा दिन हम अपने उसी रूटीन को फॉलो करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमसे कोई गलती ना हो। फिर रात में तत्वबोध करने के लिए जब हम लेटते हैं आराम से, भगवान का नाम लिया, खा पी के आराम से लेटते हैं, जब फ्री होते हैं, सोने से पहले हमें ये सोचना कि जितना हमने सोचा था कि हमने सब कुछ कर लिया दिन में, और अगर नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, जो भी किया है उसमें कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने। ये सब चीज़ें हमें जितना ज़्यादा हम सोचेंगे इस पर, जितना ज़्यादा हम इस पर वर्क करेंगे, हमारा माइंड उतना ज़्यादा डाइवर्ट होता रहेगा। मुझे भी पता है कि जैसे आप लोग यहाँ पे हैं तो आपके घर में आपकी बहन है, आपकी माँ है, पापा हैं, जो भी है फैमिली में, वो वेट कर रहे होंगे आपके वापस आने का, जो कि जायज़ भी है। हमारे भी घर वाले, हम यहाँ हैं, हम कॉलेज में रहते हैं, हम हॉस्टल में रहते हैं, तो हमारे घर वाले